कोलकाता में लावारिस लाशों का धंधा चलता था। संदीप घोष आरजीकर अस्पताल के पूर्व अधिकारी ने सनसनीखेज का किया खुलासा, जिस खुलासे ने कोलकाता में हड़कंप मचा दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक नई स्टोरी में, जिस स्टोरी को सुनकर आप हैरान हो जाओगे। लावारिस लाशों का धंधा क्यों करता था आरजीकर के प्रिंसिपल? ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत का जो खेल खेला गया, उस घटना ने कोलकाता सहित देश को झंझोर कर रख दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिला है। हालांकि पुलिस ने अभी तक एक आरोपी को ही गिरफ्तार किया है, पर उस आरोपी का कहना है कि मुझे फंसाया जा रहा है। अब इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई, पर सीबीआई वाले भी कुछ नहीं कर पाए। और एक हैरानी की बात यह भी है कि कोलकाता पुलिस आरोपी को छिपा रही थी, पर आज हम आपके सामने एक ऐसा खुलासा करेंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी हौसला देता है और ऐसी नई नई स्टोरी बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक ऐसी नई नई स्टोरी पहुंचती रहे। तो चलिए जानते हैं लावारिस लाशों के धंधे के बारे में। कोलकाता रेप मर्डर कांड के जिस किरदार ने आम लोगों से लेकर सीबीआई तक को अपनी तरफ खींचा है, उसका नाम है संदीप घोष। संदीप घोष कोई मामूली हैसियत के डॉक्टर नहीं है। ये खुलासा है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हुए उन्होंने बड़े गुल खिलाए हैं। जब ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई तो उस समय भी अस्पताल में डॉक्टर संदीप घोष प्रिंसिपल थे। हालांकि अब तो सीबीआई के सवालों के दायरे में है। कहा जा रहा है कि इस जघन्य कांड में अब तक जितना कुछ हुआ, उसके पीछे इनकी मर्जी और इनके इशारे का हाथ माना जा रहा है। वैसे उस समय अस्पताल में ये बात भी मशहूर थी कि संदीप घोष साहब की इजाज़त के बगैर वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन अब जैसे जैसे खुलासे होते जा रहे हैं, डॉक्टर संदीप घोष के पत्ते खुलने लगे हैं। मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरटेंडेंट अकदर अली ने बड़ा खुलासा कर दिया है। संदीप घोष की करतूतों को बेपर्दा करते हुए दावा किया है कि वे लावारिस लाशों का बेचने का गैरकानूनी धंधा करते थे। और ये सिर्फ एक धंधा है, ऐसे उस अस्पताल में कई ऐसे काम होते हैं जिन्हें सही नहीं माना जाता है। ऐसे में कहना लाजिम है कि जैसे जैसे सीबीआई के सवालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि वे सिर्फ अस्पताल में लावारिस लाशों का कारोबार करते थे। पूर्व डिप्टी सुपरटेंडेंट का दावा पर यकीन किया जाए तो संदीप घोष अस्पताल से चलाने वाले लावारिस लाशों को बेचने वाला धंधा चलाता था। लावारिस लाशों को लेकर संदीप घोष पैसे का लेन देन किया करते थे। पूर्व डिप्टी अख्तर अली का दावा है कि संदीप घोष के खिलाफ केस दर्ज भी हुआ था, लेकिन फिर फाइल दबा दी गई। सिर्फ यही खुलासा काफ़ी नहीं है, अब तो संदीप घोष के खिलाफ इल्ज़ामों की लंबी लिस्ट तैयार हो गई है। पहली लिस्ट लावारिस लाशों का धंधा करना, दूसरी लिस्ट बायोमेडिकल वेस्ट का कारोबार करना, तीसरी लिस्ट बायोमेडिकल वेस्ट की बांग्लादेश को स्मगलिंग करना, चौथी लिस्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वालों को पास करने के नाम पर वसूली, अस्पताल के टेंडर का गोरा धंधा, अस्पताल को सप्लाई करने वाले वेटरों से मिली भगत। जिन अकदर अली ने डॉक्टर संदीप घोष पर इल्ज़ामों की छड़ी लगाई है, वो अकदर अली 2023 तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तैनात थे। उनका दावा है कि बायोमेडिकल वेस्ट की जो तस्करी की जाती, उसे संदीप घोष के एडिशनल गार्ड में तैनात शख्स करता था और अनेक लोगों को वो वेस्ट बेचा जाता था। अकदर अली का कहना है कि राज्य सहकारिता आयोग के समक्ष इन तमाम मामलों की शिकायत भी की गई थी, लेकिन जैसे आमतौर पर बड़े लोगों की ऊंची पहुंच लिहाज बात हुई और जांच बैठी। जांच में संदीप घोष दोषी भी पाए गए, मगर पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि जिसने भी आवाज़ उठाई उसको सज़ा मिली। हमने शिकायत की तो हमारा ट्रांसफ़र कर दिया गया। अकदर अली ने दावा किया, जिस दिन मैंने जांच रिपोर्ट सौंपी उसी दिन मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया। जांच समिति के अन्य 2 सदस्य का भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। मैंने छात्रों को इस आदमी से बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकता था वह किया, लेकिन मैं असफल रहा। अकदर अली ने बताया, इंक्वायरी कमेटी का मेंबर होने के नाते उनके खिलाफ काफ़ी सारे सबूत दिए
बता दें कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या पर विरोध के बीच इस्तीफा देने वाले डॉक्टर संदीप घोष को अनेक इस्तीफे के कुछ घंटों के भीतर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में नई नियुक्ति दी गई थी। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसको लेकर सरकार को फटकार लगाई थी। स्टूडेंट को पास और फेल कराने का कारोबार अपने दस्तखत वाले बयान में अख्तर अली का एक दावा तो और ज़्यादा हैरत अंगेज है। बताया गया है कि प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष स्टूडेंट को जानबूझकर फेल कराया जाता था ताकि पैसों की वसूली हो सके। मैंने स्टूडेंट को इस इंसान से बचाने के लिए जो भी मुमकिन था किया, मगर मैं नाकाम रहा। इसके अलावा कॉलेज में काट का धंधा खुलेआम चल रहा था। किसी भी टेंडर में 20% ओपन करप्शन किया जाता था। अख्तर अली ने कहा कि मेरा बयान कल रिकॉर्ड हुआ है। मैंने उनसे कहा कि मैं हर तरह की सहायता करूंगा। इस रेप और मर्डर कांड में संदीप घोष का हाथ है कि नहीं, उसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ऐसी घटना से सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।